नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बिहार में नीतीश कुमार अर्थात सुशासन बाबू का राज है। अक्सर यही कहा जाता है सुशासन बाबू के राज में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, जीरो भ्रष्टाचार यानी भ्रष्टाचार पे नो टॉलरेंस, ऐसी बातें अक्सर बिहार में सुनने को मिलता है। लेकिन ज़मीन पर एक भी सच्चाई ऐसे देखने को नहीं मिलती। ज़मीन पर तो कुछ और देखने को मिलती है। सोचिए, कल्पना कीजिए, भागलपुर में गंगा नदी पर पुल बन रहा था। उस पुल की लागत 1700 करोड़ थी और 1700 करोड़ रुपये की लागत से बन रही पुल 10 सेकेंड में भड़बड़ा कर गिर जाता है। अब सोचिए, अनुमान लगाया जा सकता है इससे कि बिहार में सुशासन बाबू के राज में किस कदर भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की तो हद तब हो जाती है। अब देखिए क्या होता है बिहार जैसे राज्यों में। 2014 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पुल का शिलान्यास करते हैं और 2015 से काम शुरू होता है और ये अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है और बताया जाता है कि इसी वर्ष 2023 के दिसंबर में इस पुल का उद्घाटन होना था, लोकार्पण होना था, लोगों के लिए खुलना था। अब इस बीच का समय अंतराल देख लीजिए, ये 9 वर्ष का समय है और एक पुल का निर्माण होने में बिहार में 9 वर्ष लग जाता है। 9 वर्ष तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि एक पुल का निर्माण होगा। अब इससे समझ सकते हैं आप और अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में जो शासनिक और प्रशासनिक कार्य है उसका गति क्या है। इस रफ्तार से आज दुनिया जो है चांद तारे पर पहुंच गया, रॉकेट का ज़माना आ गया, सैटेलाइट का ज़माना आ गया, हवाई जहाज का ज़माना आ गया, लेकिन बिहार में बुलेट ट्रेन का ज़माना आ गया। लेकिन बिहार में जो काम है अभी भी वो बैलगाड़ी के रफ्तार से चल रहा है। अब सोचिए, 9 वर्ष लग जाता है एक पुल के निर्माण होने में और उस पुल के निर्माण में जब 80% काम पूरा हो जाता है 1700 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल का, तो वो पुल अचानक जो है 10 सेकेंड में भड़बड़ा के गिर जाता है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जो कुछ लोगों ने वहाँ उसका वीडियो जो है शूट कर लिया अपने मोबाइल कैमरा से। आप जो है इसका कई सोशल मीडिया पे इसका वीडियो वायरल हो रहा है, आप वहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा तो किस प्रकार से ये पुल गिर जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में आज हर क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार क्यों देखने को मिलता है और इन तमाम भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेवार है। कहा तो यही जाता है ना कि बिहार में नीतीश कुमार ने काफ़ी विकास किया, नीतीश कुमार के राज में सुशासन बाबू उनको कहा जाता है सुशासन बाबू का राज है, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। लेकिन ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इसका अनुमान लगाइए। आज बिहार में बालू माफिया भ्रष्टाचार कर रहा है। आज बिहार में पुल, सड़क से लेके हर जगह जो निर्माण का कार्य हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का जो भी काम हो रहे हैं, चाहे आप छोटे से स्तर पर देख लीजिए, आपके गांव में सड़क बनता हो, कहीं पुल बनता हो, अधिकतर जगह आज 2 नंबर का काम होता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, और कोई अगर कंप्लेन करता है तो उस पर भी सुनवाई नहीं होती। और बिहार की जो स्थिति ऐसा है, प्रशासनिक व्यवस्था में इतनी लापरवाही है कि इंसान थक हार जाता है और अंत में इंसान खामोश बैठ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम चाहे लाख कंप्लेन कर ले, लाख शिकायत कर ले, यहाँ पे कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। और यही कारण है कि आज बालू माफिया का भ्रष्टाचार देख लीजिए बिहार में। आज देख लीजिए 1700 करोड़ रुपये के लागत से बना पुल 10 सेकेंड में जो है वो उसका जो ध्वस्त हो जाता है, भड़बड़ा के गिर जाता है। आज आप देख लीजिए शराब माफिया, देख लीजिए बिहार में शराब माफिया किस प्रकार से कोहराम मचाए हुए है, किस प्रकार से जहरीले शराब बेचा जा रहा है और बिहार पुलिस जो है कुछ भी नहीं कर पा रही है। बिहार पुलिस को रोक पाने में असमर्थ साबित हो रही है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तमाम चीज़ें आज हर क्षेत्र में देख लीजिए। आज देखिए बिहार में थाना में क्या भ्रष्टाचार है, आए दिन वीडियो बाहर आते रहता है, रिश्वत लेते थानेदार पुलिस पकड़े जाते हैं। आज बिहार में तमाम क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार पर कोई सुनने वाला नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं होती। जब इस प्रकार के बड़े घटना होता है ना, 2 दिन मीडिया में चलता है ना, तो इस पे क्या कहा जाता है, ठीक है जो नेता है या जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है, जांच हो रही है,
और हमने एक जांच कमेटी बना दिया है और जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक भी दोषी को हम नहीं बख्शेंगे, बड़े ताव में इस बात को कहा जाता है, हम एक भी दोषी को नहीं बख्शेंगे जब जांच रिपोर्ट आएगी। लेकिन किसी को पता नहीं कि ये जांच रिपोर्ट कितने दिन में आएगी। 9 साल लग गया पुल को बनने में और 9 साल लग जाएगा इस जांच रिपोर्ट को आने में और 9 साल उसके बाद जो है इसकी कार्रवाई अदालत में चलेगी और इतने होते होते जो है एक पीढ़ी निकल जाएगी और जो लोग अभी वर्तमान में सत्ता में है उनकी दूसरी पीढ़ी सत्ता में आ जाएगी और लोग भूल भी जाएंगे इस प्रकार के बातों को। आज तक देखिए पिछले कई घटना हुआ, बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, कई वर्षों हो गए, कई दशक बीत गए, 2 दशक बीत गए, 3 दशक बीत गए और अभी तक उसका जांच ही चल रहा है और अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। कई मामला अभी अदालत में पेंडिंग है। तो सोचिए इस भ्रष्टाचार रूपी जो आज बीमारी बिहार जैसे राज्यों को दस रही है, इसका क्या जो है परमानेंट जो है सलूशन है, क्या समाधान है और ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने बड़े सेक्टर में अगर जीरो से आप उठा के देखिए, जहां आपके गली मोहल्ले में एक सड़क निर्माण होता है या फिर 1700 करोड़ रुपये की लागत से आज गंगा नदी पे एक पुल का निर्माण होता है, आज आप हर जगह भ्रष्टाचार देखेंगे। इस भ्रष्टाचार का कारण क्या है? और नीतीश बाबू जो नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बने, लोग अगर उनको समर्थन करते हैं, अगर उनमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है और लोगों को लगता है कि वो एक बेहतर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर देश के लिए अच्छा उनके साथ हो सकता है तो वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ कम से कम बिहार के जनता ने पिछले 17 वर्षों से नीतीश कुमार पे विश्वास जताया है। इन 17 वर्षों का जो है वफा का कुछ सिला तो दे नीतीश कुमार। और ये कहना कि केवल जांच हो रही है, ये हो रही है, और जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस पुल का निर्माण किया है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास बिहार में कई जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब सोच सकते हैं और क्या होगा, फिर एक नया टेंडर निकाला जाएगा। कुछ लोग ये 1700 करोड़ रुपया भूल जाएंगे और 1700 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के भेंट चले जाएंगे। कभी कुछ जो है पैसा कुछ नेता के जेब में जाएगा, कुछ पैसा अधिकारियों के जेब में जाएगा, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, एक नया टेंडर निकलेगा और फिर उस टेंडर को 2000 करोड़ निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए 2000 करोड़ में टेंडर निकाल दिया जाएगा और फिर 10-20 वर्ष में पुल बनेगा, उसमें से भी फिर कमीशन खाया जाएगा क्योंकि हर जगह आज कमीशन खोरी हो रही है। तो इस प्रकार की चीजें चलती रहेगी और ये सिलसिला कभी रुकने वाला है नहीं और ये सिलसिला हमेशा चलते रहेगा। और सोचिए फिर बिहार के लोगों का भविष्य क्या होगा। आज बिहार इतना पिछड़ा राज्य क्यों है? आज सोचिए, आज हमारे देश में जो है या फिर खास करके बिहार जैसे राज्यों में जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन आता है तो ये भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता। हर कोई भूल जाएगा, भागलपुर के लोग भूल जाएंगे, बिहार के दूसरे कोने के लोग भूल जाएंगे कि 1700 करोड़ रुपया के जो पुल 10 सेकेंड में भरभरा के गिर गया, या उसके उस आम जनता के पैसे से बना हुआ था, उस आम जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ था, सब लोग भूल जाएंगे। और चुनाव आते आते सारा कुछ जो है ना जाति पर निर्धारित हो जाएगा, सब अपने अपने समीकरण साधने लगेंगे और जाति के हिसाब से चीजें तय होने लगेगा। और यही कारण है कि आज बिहार में तमाम प्रकार की समस्या है। आज भी बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं है, आज भी बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, तमाम चीजें हैं, क्योंकि जो लोगों को जिनको सत्ता में आना है, जिनको जो सत्ता में बने हुए हैं, वो अगर जो है विकास के काम में अगर कुछ गड़बड़ी भी होता है, अगर प्रशासनिक व्यवस्था की नाकामी भी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है, इसके बाद भी अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो इन मुद्दों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। फिर बिहार के लोगों के नसीब में जो पलायन लिखा हुआ है, बिहार के नसीब के लोगों के जो नसीब में बेरोजगारी लिखा हुआ है, वो फिर इसी प्रकार से चलते रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी इस दंश से, इस बीमारी जो है बिहार में बढ़ते जाएगा। और इसका फिलहाल तो कोई समाधान नज़र नहीं आने वाला है। और तमाम जो दूसरे भ्रष्टाचार की तरफ ये जो है पुल गिरने वाला भागलपुर में ये भ्रष्टाचार है, इसको भी लोग भूल जाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।